हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल ऑन द फेस ऑफ इट। तो स्टोरी का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हम लोग कर चुके थे पार्ट 1 में। आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। सुजान हिल के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताए थे, लेकिन आपको 2 मेन कैरेक्टर के बारे में बताए थे। दोनों का नेचर, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट, अलग, बहुत अलग है। दोनों हैंडीकैप्ड है, ठीक है। उन लोग का एक का पैर में, जो मिस्टर लैम है, लैम का पैर थोड़ा सा टीन का है, और जो एक और लड़का, क्या नाम है इसका, डेयरी, तो इसका जो है ना, डेयरी का फेस जला हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको, और डेयरी का थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, क्या नाम है इसका, विथ ड्रोन है, अलग रहता है, ठीक है। डिफिएंट है, किसी का बात नहीं मानता, अपने आप में रहता है। तो इन दोनों का कैसे फ्रेंडशिप था, क्या था, तो सब पार्ट 1 आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो डायरेक्ट हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग इसको सोचेंगे कि आज का ख़त्म कर दें। तो बहुत कुछ याद होगा, बहुत कुछ भूल भी गए होंगे, तो उसको रिकॉल करिएगा दोबारा से। चलिए, तो थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि मिस्टर लैम बोले थे कि हाँ, मेरा पैर है टीन का, थोड़ा बहुत दर्द भी करता है, उतना दर्द नहीं करता है। तभी थोड़ा सा डेयरी थोड़ा सा कुछ बात को याद करता है, जैसे उस मतलब कोई उसको बताया होगा, ये सब बारे में बोलता है कि ओ तब लोग हमें बोलते थे, या घर का बोलते थे कि से उनके बारे में सोचो जो तुमसे भी अच्छे नहीं दिखते हैं, जो काफ़ी दर्द में रहते फिर भी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो उन लोग के बारे में तो मिस्टर लैम बोले थे कि मैं ऐसा नहीं करता। फिर डेयरी बोला था, बहुत डिस्कशन डेयरी किया था कि हाँ, तब उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे बुरा है, सब याद होगा, ठीक है। तो इतना कुछ कहने के बाद भी मिस्टर लैम बोलते हैं, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, बहुत तुमसे भी क्या बोलते हैं, बहुत बुरा कंडीशन में लोग हैं धरती पर, फिर भी खुश हैं, फिर भी लाइफ को जी रहे हैं। तुम हो कि नहीं जी रहे हो अच्छे से, तुम लाइफ को निगेटिव देखते हो, ऐसे वैसे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं चलो ठीक है, ऑल यू नो, सबको तुम जानते हो, सब सही बात है। फिर भी डेयरी बोलता है, आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन मेरा फेस चेंज नहीं हो सकता। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन डे ए वुमेन वेंट माई, यहाँ पर हाँ ठीक है। तो ये बोलता है कि इससे मेरा फेस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब बोलते हैं क्या आप जानते हैं, डू यू नो, वन डे, एक दिन क्या हुआ था, ए वुमेन वेंट बाई मी, एक वुमेन मेरे पास आई, और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, चलिए ठीक है, मेरे पास आई, एंड ठीक है, वेंट बाई मी इन स्ट्रीट, गली में जहाँ पर था वहाँ पर आई, एंड आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था, ठीक है। एंड सी वॉज विथ अनदर वुमेन, और वह एक और वुमेन के साथ थी, एक वुमेन थी, एक और वुमेन थी। एंड सी लुक्ड एट मी, वो मुझे देखी। सी सैड, वह बोली, विस्पर्ड, फुसफुसा कर कुछ बोली। ओनली आई हर्ड, मैंने उसे सुना। सी आस्क्ड, वह बोली, लुक एट, वहाँ देखो, लुक एट दैट द टेरिबल थिंग्स, कितना भयानक है, दैट्स ए फेस ओनली ए मदर कुड लव, ये इतना भयानक, देखो ना कैसा फेस है, ऐसा फेस है कि जिसको माँ ही प्यार कर सकती है। तो वो बोल रही थी, यह केवल सुन रहा था लड़का। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, डू यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, क्या तुम जितना सुनते हो सब पे तुम विश्वास कर लेते हो, ठीक है। तो डेयरी बोलता है, इट वॉज क्रूअल, वह काफ़ी क्रूअल थी, ठीक है, मतलब बुरा थी। मिस्टर लैम, मे नॉट बी मीन सच एज सच, ऐसा नहीं हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो। जस्ट समथिंग, कुछ अलग होगा, कुछ अलग बोली होगी। बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कुछ और बात हुआ होगा, ठीक है ना। तो यही पे बोल रहे हैं कि से मे बी नॉट मीन हैज सच, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो डेयरी बोलता है, ओनली आई हर्ड, नहीं, सिर्फ मैंने सुना हूँ, मैं सुना हूँ क्या बोली थी। मिस्टर लैम, अच्छा, एंड इन दोनों का देख, नाटक है ना, तो नाटक में क्या होता है, बात होता है। डेयरी बोल रहा है, ये बोल, दोनों बात बोल रहे हैं, ठीक, सॉरी। तो ठीक है, दोनों के बीच का डिस्कशन चल रहा है। तो फिर डेयरी, मिस्टर लैम बोलते हैं, एंड इज ओनली द थिंग्स यू इवर हर्ड एनी वन से यू नो, तो क्या तुम और कुछ नहीं सुने हो लाइफ में, तुम कुछ नहीं सुनो, बस यही सब सुनते हो, यही सब सुने हो लाइफ में, और कुछ तो सुने होगे। डेयरी बोलता है, ओह नो, आई हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं मैंने तो बहुत कुछ सुना है, ठीक है। तो बोला, मैंने बहुत कुछ सुने, हम ऐसा कैसे कि केवल यही सुने हैं। बोलते कि इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं सुने हो, तो बोलता है कि मैं बहुत कुछ सुना हूँ। तो मिस्टर लैम, सो हाउ नाउ यू कीप योर अर्न शट, तो ईयर शट, आप बोलते हैं कि अपने तुम क्या करो, कानों को बंद कर लो, बहुत कुछ सुने हो, अब मत कुछ सुनो, ठीक है। अब क्या करो तुम, यू आर पेकुलियर, आप बहुत अजीब है। डेयरी बोलता है, आप बहुत अजीब है। यू से पेकुलियर थिंग्स, आप कभी खाली क्या बोलते हैं, अजीब अजीब बातें बोलते हैं। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, आप जो सवाल पूछते हैं मैं उसे नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ आप जो बोलते हैं क्वेश्चन को। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, अच्छा, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, लोगों के साथ, एक सेकेंड, सॉरी। एंड यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें सारे
क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है एट ऑल, ठीक है। एंड गेट्स ओपन है, तुम जा सकते हो। लैम बोलते हैं कि तुम्हें कोई, मैं अजीब हूँ, अजीब बातें करता हूँ, तुम जा सकते हो। तुम्हें यहाँ कौन बोल रहा है, मेरा बात तुम्हें समझ में नहीं आता है तो, ठीक। डैडी बोलता है यस बट, यस कुछ रुकता है बोलकर, मिस्टर लैम आई हैव, क्या है, आई हैव ए हाइव ऑफ बीस बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर हियर। बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, हाइव ऑफ बीस मैंने होता है कि मधुमक्खी का छत्ता, तो बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, वहाँ पर देखो तीर के पीछे मेरे पास क्या है, मधुमक्खी के छत्ते हैं। एंड सम हियर बीज एंड दे से, और कोई यहाँ पर आने के बीज को सुनते हैं, उन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीज भन भन कर रही है। बट सम यू लिसन टू बीज वेयर ए लॉन्ग व्हील, और कुछ देर बाद कुछ और सुनते हैं, तो उन लोग क्या बोलते हैं, दे हम, एंड हम्स मीन्स सिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे देखो ना, हम मतलब क्या, वो गाना गा रहे हैं। आई हर्ड देम सिंगिंग बाय बीस, अब बीस के साथ क्या है, हम भी उनको गाना गाते सुनते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बज कर रहे हैं, भन 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 भन, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोग गाना गा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बज कर रही है, लेकिन मिस्टर लैम बोलते हैं कि जब बट क्या बोल रहे हैं कि व्हेन यू लिसन, जब तुम सुनोगे, कुछ लंबे समय तक जब तुम सुनोगे, तो दे हम, वे लोग हम करते हैं। कौन लोग, मधुमक्खी लोग, ठीक है ना। हम मतलब गाना गाते हैं, लगता है गाना गा रहा है। आई हर्ड देम सिंगिंग बाय बीज, और मैं उसे सुनता हूँ कि उन लोग क्या कर रहे हैं, बीज के द्वारा गाना गा रहे हैं, ठीक है। यहाँ का बात समझ गए। चलिए फिर डैडी बोलता है बट आई लाइक इट हियर, मैं उसे यहाँ पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ मुझे यह पसंद है, जगह प्लेस, ठीक है। आई लाइक इट हियर व्हेन आई लुक ओवर द वॉल, मैंने जब देखा था तो यहाँ पर मैंने वॉल के ऊपर से देखा था तो अच्छा लगा था, ठीक है। वॉल कूद कर भी आया था, ठीक है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि इफ़ यू हैड सीन मी, क्या तुम मुझे देखे, यू डोंट, क्या, यू डोंट नोट मी नोट हैव कम इन, तो तुम्हें तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे देखे होते तो यू हैड नोट हैव टू कम, तो तुम यहाँ नहीं आते, ठीक है। तो डैडी बोलता है कि नो, मिस्टर लैम बोलते हैं नो तुम नहीं आते। तो डैडी बोल रहा है इट हैड बीन, क्या है, ट्रांसपासिंग मतलब बिना परमिशन का होता ना कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, आपको नहीं देखे होते तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि दैट्स नॉट वाई, ऐसा नहीं है, अगर तुम मुझे देखे होते तो नहीं आते, तो बहाना कर रहे हो कि मैं आपको देख कर आया हूँ। अगर नहीं देखा, चुपके से आ जाता तो ये तो, डैडी बोल रहा है कि चुपके से अगर आ जाता तो ये तो गलत चीज़ हो गया ना। लेकिन मिस्टर लैम बोले कि तुम चुपके से ही आए हो, तुम हमें देखे हो तो नहीं आते, बताओ रीज़न क्या है, ऐसा क्या है। तो डैडी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, हाँ ठीक है, मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास कोई लोग आए, ठीक। व्हेन दे स्टेयर, जब मुझे देखते हैं, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब वो मुझे देखते हैं तो हमसे वो डर जाते हैं, ठीक है। बात ऐसा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने आप को छिपाना चाहता था कि नहीं मैं आपको, ये बोले कि तुम मुझे देखे हो तो नहीं आता, तो ये बोला कि वैसा बात नहीं है, मैं आ जाता, ठीक है ना। तो अगर बिना आपको देखे एंट्री किया तो गलत बात हो गया, तो मैं देखा हूँ, आया हूँ तो इस बात को समझ आते, बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, तुम मुझे देखते तो नहीं आता, तभी रीज़न बताता, हाँ ठीक है नहीं आता क्योंकि मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। व्हेन दे स्टे, जब मुझे देखते हैं तो सब क्या होते हैं, डर जाते हैं हमसे। मिस्टर लैम बोलते हैं यू कुड क्लोक योर सेल्फ अपॉन इन रूम एंड नेवर लीव इट, तुम क्या करो, अपने आप को क्या करो, लॉक कर लो रूम में, ठीक है ना, एंड नेवर लीव इट, उसे कहीं मत छोड़ना। देयर वॉज ए मैन, एक मैन था, डिड दैट, वो मैंने ऐसा किया था, तो तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हें लोगों से डर है तो। वो मैन के बारे में बताता है कि ही वाज, क्या किया था, अपने आप को लॉक कर लिया था। ही हैड अफेयर्ड, वह काफ़ी डरा हुआ था, ठीक है ना। यू सी, देखो, ऑफ ओवर थिंकिंग, क्या है, एवरीथिंग, यू सी, तुम सभी चीज़ को देख सकते हो, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, सभी कुछ, बट ए बस माइट रन ओवर, तो वो लड़का के बारे में बोल रहे हैं किसे, दैट ही वाज अफेयर्ड, वह काफ़ी डरा हुआ था। यू सी, तुम देखे हो उसके बारे में, ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में सब कुछ है, क्या है, ए बस माइट रन ओवर हिम, तो वो लड़का सोचता था ना कि जो बस है वो हमको यहाँ पे क्या कर देगा, मतलब कि धक्का मार देगा, ठीक है, गाड़ी ऊपर से चढ़ जाएगा। ए मैन माइट बी ब्रेथ डेडली जर्म ऑन टू हिम, और मेरे ऊपर डेडली जर्म मतलब छींक देगा, ऐसा छींकेगा कि मैं मर जाऊँगा, ये कोई आदमी, वो लड़का ऐसा सोचता था। ए डंकी माइट किक हिम डेथ, एक बंदर मुझे मार देगा जिससे मेरा मृत्यु हो जाएगा, ठीक। लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर लाइट, क्या है, लाइट से मतलब
धक्का वगैरह लग के मैं गिर जाऊँगा। और ही माइट लव ए गर्ल एंड गर्ल वुड लीव हिम, या फिर वह कोई लड़की को प्यार करेगा, लड़की उसे छोड़ कर चली जाएगी। मतलब क्या क्या सोच रहा है यहाँ पर। तो लाइटनिंग जो होता है ना तड़कना का, तो सब इसको मार देगा, ठीक है। एंड माइट स्लीप ऑन ए बनाना स्किन एंड फेल, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बनाना का स्किन यानी केला का छिलका पे गिर कर मर जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। पीपल सो हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और देख के लोग काफ़ी हंसे, ऐसा कर सकते थे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसलिए वो अपने रूम में गया एंड लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद किया एंड गोट इनटू हिज बेड, और अपने बेड में चला गया एंड स्टे हियर, वहाँ पे जाकर रुक गया। ये सब सोच रहा था कि डंकी मार देगा, बस से गिर जाएंगे, लाइटिंग से मर जाएंगे, ऐसे वैसे बनाना के छिलका से गिरेंगे मर जाएंगे। उसको काफ़ी डर था उस व्यक्ति को, ठीक, कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्या है, सभी देख रहा था तो उसको डर, सभी से डर लगता था, ठीक। तब देखिए क्या हो रहा है, अपने रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लिया, इसीलिए लैम्प इसको बोले तुम ही जाओ रूम में अपने आप को बंद कर लो। तो डेरी बोलता है फॉर एवर, हमेशा के लिए बंद कर लिया। मिस्टर लैम्प फॉर ए बिल, कुछ समय के लिए बंद किया। डेरी बोलता है देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ। मिस्टर लैम्प बोलते हैं ए पिक्चर फेल ऑफ ऑन द वॉल एंड ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। देखिए क्या हुआ, एक पिक्चर गिरा, जो रूम में बंद कर लिया अपने आप को, तो ऊपर से एक पिक्चर गिरा, वॉल पर था पिक्चर, उसके हेड पे गिरा, वो क्या हुआ, मर गया, उसी से मर गया हुआ। डेरी लाफ हेलो, डेरी बहुत हंसा कि कितना मतलब फनी स्टोरी है यहाँ पर। सबसे डरता था, रूम में गया, रूम में ही मर गया। तब मिस्टर लैम्प बोलते हैं यू सी, तुम देखे। तो डेरी बोलता है बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग्स, फिर भी आप बहुत ही बुरा गजब का थिंग्स बोलते हैं, ठीक। मिस्टर लैम्प बोलते हैं पेकुलियर टू सम, हाँ किसी के लिए होगा पेकुलियर, अनजान होगा, बेकार होगा, लेकिन मेरे लिए वैसा कुछ नहीं है, मैं जो भी बोलता हूँ सब अच्छा बोलता हूँ। व्हाट डू यू, डेरी बोलता है व्हाट डू यू डू ऑल द डे, आप पूरा दिन क्या करते हैं। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं सीट इन द सनलाइट में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओह यू थाउट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम सोचे होगा कि पूरा मेरा घर खाली है, बट इनसाइड, अंदर में क्या है, इट्स फुल, पूरा भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें हैं और भी बहुत सारे थिंग्स हैं, सब मेरा रूम भरा हुआ है। डेरी बोलता है बट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट विंडोज़, विंडोज़ पे तो कोई कर्टन, पर्दा वगैरह नहीं लगा है। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं क्या बोलते हैं आई एम नॉट फाउंड ऑफ कर्टन्स, मुझे कर्टन पसंद नहीं है, ठीक। सटिंग थिंग्स आउट, सटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को बाहर रखो, चीज़ों को अंदर रखो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। आई लाइक, जैसे कि सटिंग थिंग्स आउट करने के, बाहर का चीज़ बाहर रहे, अंदर का चीज़ अंदर रहे, तो ऐसे मुझे पसंद नहीं, तो कर्टन्स वगैरह पर्दा मैं नहीं लगाता। आई लाइक द सन लाइट, क्या, आई लाइक द, देखिए मिस्टर लैम्प फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं आई एम नॉट फाउंड कर्टन्स, मुझे कर्टन पसंद नहीं। सटिंग थिंग्स आउट, सटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को बाहर का चीज़ बाहर रखो, अंदर का चीज़ का अंदर रखो, तो ऐसा में पसंद नहीं है, ठीक। आई लाइक द लाइट, मैं लाइट को पसंद करता हूँ। डार्कनेस, अंधेरा को पसंद करता हूँ। एंड द विंडोज़ ओपन, इसीलिए विंडोज़ को खुला रखता हूँ, ओपन रखता हूँ। एंड टू हियर विंड, और यहाँ पर हवा वगैरह के बारे में भी सुनता हूँ, हवा लेता हूँ, खिड़की वगैरह ओपन रहता है सब कुछ। तो बता रहे हैं कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, ठीक। तो डेयरी बोलता है यस आई लाइक दैट, चलिए मुझे यह पसंद आया। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बरसात होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो छत पर मैं इसे सुनना पसंद करता हूँ। किसे, वही जो हवा है ना, हवा पानी जब बरसात होती है, ठीक है। टू हियर द विंड, जैसे कि हवा सुनते हैं तो ये भी हवा सुनता है जब पानी पड़ता है, तो बोल रहा है कि हमें अच्छा लगता है, ठीक। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, चलो तुम उतना नहीं खोए हुए हैं। आर यू, ठीक, नॉट ऑल टुगेदर, तुम उतना तो समाप्त नहीं हुए हो। यू डू हियर थिंग्स, तुम यहाँ कुछ सुन सकते हो। यू लिसन, तुमने सुना, ठीक है, तो कुछ तो तुम्हें अच्छा लगा यहाँ पर, वो ही बोल रहा है। डेयरी दे टॉक अबाउट मी, वे मेरे बारे में बोलते हैं। डाउन स्टेयर, नीचे, कौन, वे कहने का मतलब कि डेयरी के फैमिली के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, कि वे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्हेन आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं रहूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाट विल ही डू इवर, वाट विल ही इवर डू मतलब वह क्या करेगा, ठीक। वाट इज़ गोइंग ओपन विथ हिम व्हेन यू गोन, जब हम लोग चले जाएंगे, वी हैव गोन, तो उसके साथ क्या होगा, उसके फैमिली सोच रहे हैं इसके बारे में, डायरी के बारे में। एंड हाउ इवर, एक सेकंड, विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, या वर्ल्ड को मतलब वह कैसे जी पाएगा, कैसे फेस करेगा, ठीक है ना, कैसे रह पाएगा। एंड लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखते हुए कैसे दिखेगा, विद दैट ऑन हिज फेस, जो फेस इसका ऐसा दिखता है,
दैट्स व्हाट दे से। तब वह उन लोग क्या बोलते हैं, तो मिस्टर लैम बोलते हैं लॉर्ड, लॉर्ड मतलब हे भगवान, बॉय यू हैव टू टू आर्म्स, तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, यू हैव गोट ए टंग, तुम्हारे पास जीभ है, ब्रेन है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जैसा चाहोगे वैसा जी सकोगे, आई लाइक ऑल द रेस्ट, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सब जीते हैं तुम भी जी सकोगे, ठीक है। एंड इफ़ यू चूज, अगर तुम पसंद करते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, अगर उस पर ध्यान देते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम उन सभी से अच्छे प्राप्त कर लोगे जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। तुम जो सोच सकते हो सब प्राप्त करोगे अच्छे से, तुम्हारे पास सब कुछ है। डेरी हाउ, कैसे? मिस्टर लैम सेम वे आई डू, जैसे मैं सब करता हूँ प्राप्त करता हूँ तुम भी कर सकते हो। डेरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम हंड्रेड्स, हंड्रेड्स फ्रेंड हैं। डेरी बट यू हैव लाइव बाई योर सेल्फ, लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इस हाउस में केवल आप सिंगल अकेले खुद रहते हैं। इट्स ए बिग हाउस, ये कितना बड़ा घर है। इन दोनों का बात चल रहा है, दोनों का यहाँ पे कन्वर्सेशन। तो मिस्टर लैम बोलते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त तो हर जगह होते हैं। पीपुल्स कम इन, लोग यहाँ आते हैं। एवरीबडी नो मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सीट देयर हियर, वे आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन द फ्रंट ऑफ फायर विंटर्स, विंटर में क्या होता है, फायर के सामने बैठते हैं, ठीक। किड्स कम हियर एप्पल्स एंड पियर्स, एप्पल्स पियर्स के लिए यहाँ आते हैं बच्चे, ठीक है। एंड कॉफ़ी, एंड फॉर कॉफ़ी आई मेक कॉफ़ी विथ मनी, हनी, हनी के साथ जो मैं कॉफ़ी बनाता हूँ कॉफ़ी के लिए आते हैं। एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है, कोई भी आता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो तो वैसे और भी लोग यहाँ आते हैं। तो डेरी बोलता है बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, ठीक। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टनली, सर्टनली क्या है, यू आर, हाँ तुम नहीं हो। तो सो फार हैज़ आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं सोचता हूँ, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तो तुम वैसा क्या किया हो कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। सर्टनली हो, तुम निश्चित रूप से तुम फ्रेंड हो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो फार आई एम, मैं सोचता हूँ कि व्हाट हैव यू डन, तुम ऐसा क्या किए हो टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि तुम नहीं हो मेरे दोस्त, तुम हो। तो डेरी बोलता है यू डोंट नो मी, आप तो मुझे नहीं जानते हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम, ये भी नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, और इवन व्हाट माई नेम, आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं जानते हैं। वाई शुड दैट सिग्निफाई, यह क्या ऐसा दर्शाता है तुम, डू आई हैव टू राइट ऑल द इवन माई नेम, चलिए, डू आई हैव टू राइट ऑल इन particulars down to put them in a filling box before you can be a friend, क्या तुम्हें फ्रेंड बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, सारे तुम्हारे बारे में जो भी है तो सभी को लिख कर एक बॉक्स में फिल रखना होगा, तब जाकर तुम दोस्त बनोगे, ऐसा मतलब कुछ पत्र देना होगा लिख कर। तो डेरी बोल रहा है सपोज नोट, ऐसा नहीं लेकिन फिर भी तुम नहीं हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। इफ़ यू चूज, अगर तुम पसंद करते हो। एंड नोट इफ़ यू डिडंट, अगर नहीं तो तुम नहीं करो, नहीं बताओ ऐसा। तो डेरी बोलता है डेरी ओनली इट्स डेरक, बट डेरी नाम है मेरा, ठीक, डेरक नाम है, लेकिन आई हेट दैट, डेरक किसका नाम है, तो बोला कि डेरक में जो रियल नाम है, तो रियल नाम को मैं हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ, डेरी ही मुझे पसंद है, डेरी रखिए। एंड यू इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं आपका फ्रेंड होता हूँ तो यू डोंट हैव टू बी माइंड, तो आपको उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है मेरे बारे में। आई चूज दैट, मैं चूज कर लूँगा क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टनली, हाँ चलो ठीक ही है। फिर डेरी बोलता है कि आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर बी सी मी अगेन, आप मुझे अब दोबारा नहीं देख पाएंगे। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, तब मैं आपका दोस्त नहीं रह पाऊँगा, ठीक है। तो डेरी बोलता है हाउ कुड, तो मिस्टर लैम बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। डेरी बोलता है हाउ कुड आई, मैं कैसे रह सकता हूँ, ठीक है, हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकता हूँ दोस्ती। यू पास द पीपुल इन द स्ट्रीट, ठीक है ना, एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यू पास द, तुम लोगों को गली से गुजरते देखते हो, एंड यू माइट
इवन स्पीक टू देम, तुम कभी सुने हो, उनको भाषण देखे हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं देखते हो। मतलब कोई स्ट्रीट से पास हो गए, तुम उनका भाषण सुने, तो उनको तुम दोबारा नहीं देखते हो। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वे तुम्हारे फ्रेंड हो गए। ठीक है, ऐसा करने का मतलब है। मिस्टर लैम बोलते हैं डजेंट मीन दे आर इनेमी, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारी इनेमी है, फ्रेंड नहीं है। तो आइदर डज इट, नहीं है तो नहीं है, ऐसा भी। ठीक। डेरी बोलते हैं नो देयर आर जस्ट नथिंग, वे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, वे लोग फ्रेंड भी हो सकते हैं, बोले कि इनेमी नहीं तो फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये बोलते हैं नहीं वैसा कुछ नहीं है, पीपुल दैट्स ऑल, बस वे लोग होते हैं और कोई नहीं होते। तो मिस्टर लैम बोलते हैं पीपुल आर नेवर जस्ट नथिंग, ऐसा नहीं है कि लोग कुछ भी नहीं होते हैं, नेवर ऐसा नहीं है। ठीक ना, क्या है डेरी देयर आर सम पीपुल आई हेट, डेरी बोलते हैं कुछ लोग होते हैं जिसे मैं हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स डू यू है क्या, दैट्स दैट हैड डू यू मोर हार्म एनी बोटल ऑफ एसिड, ओह वो तो तुम्हें ज़्यादा हार्म कर देगा जितना कि तुमको एसिड, जो जो तुम लोगों को हेट करते हो, तो ये तुमको ज़्यादा हानि कर मतलब कि जो एसिड तुम्हारे फेस पे गिरा था ना, तो उससे ज़्यादा हार्म क्या करेगा लोगों का व्यवहार, जो तुम लोगों से तुम हेट करते हो। ठीक, एसिड ओनली बर्न योर फेस, एसिड तो तुम्हारा फेस ही ना जलाया है। तो डियर बोलते हैं हाँ केवल फेस ओनली। तो मिस्टर लैम बोलते हैं लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि जो बम था मेरे लेग को ब्लास्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, तो यहाँ उससे भी बुरा हो सकता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तो तुम उससे भी बुरा यहाँ पे होगा, क्या होगा कि तुम अपने आप को अंदर से जला लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बुरा चीज़ हो सकता है और तुम अपने आप को अंदर से जला लोगे कि लोगों से जब तुम घृणा करोगे। ठीक है, तो डेरी बोलता है आफ्टर आई हैड कम होम, ठीक है, तो एंड वन पर्सन सेड, जब मैं घर से आया तो कहाँ से घर आया था, जब इसका जो फेस जल गया था ना, तो वहाँ से जब घर आया था, तो वही बात बोला आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं घर आया तो वन पर्सन सेड, एक वहाँ पे लोग थे तो बोले ही हैव बीन इवर बेटर ऑफ स्टॉपिंग देयर, तो इससे अच्छा होता कि वहीं रह जाता। कहाँ पे, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से जब घर आया था, जब उसका फेस जला था, तो उस समय की बात है, इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो ही हैड बी बेटर ऑफ विद द अदर्स लाइक हिमसेल्फ, अच्छा होता कि उन्हीं लोगों के साथ रहता जो मतलब हॉस्पिटल में इसके जैसे बहुत थे, तो वैसे वहाँ भी रहता। ठीक है, उन लोगों के साथ यह अच्छा महसूस करता, बेटर ऑफ विथ अदर्स लाइक हिमसेल्फ, जैसे कि वो है ना, तो उन्हीं के लोगों के साथ रहता। सी थिंक्स ब्लाइंड पीपुल ओनली आउट टू बी विथ अदर्स ब्लाइंड पीपुल, मतलब कि सी थिंग्स कहने का मतलब कि, तो जो यहाँ पे पर्सन का बात बोल रहा है ना, तो लड़की लेडीज़ थी, तो लेडीज़ बोल रही थी कि ब्लाइंड लोगों के साथ आउट टू बी विथ अदर्स ब्लाइंड पीपुल, उन लोगों को ब्लाइंड पीपुल के साथ रहना चाहिए, अंधे को अंधे के साथ, एंड इडियट बॉयज़ विथ इडियट बॉयज़, और मूर्ख लड़के को मूर्ख लड़के के साथ रहना चाहिए, इस टाइप से। मिस्टर लैम बोलते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, वैसे लोग जिनके पास पैर नहीं है तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए, ऐसा क्या। तो डेरी बोलता है दैट्स राइट, हाँ यही सही है। मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी दैट, तो फिर किस प्रकार का वर्ल्ड होगा जब सारे के सारे, जब अंधे एक साथ रहेंगे, लंगड़े एक साथ रहेंगे, ठीक है, स्टूपिड एक साथ रहेंगे, तो कैसा वर्ल्ड होगा, सोचो तो। डेरी बोलता है तो डेरी क्या बोलता है एट लीस्ट देयर हैड बीन नो बडी टू स्टेयर एट योर बिकॉज यू वेयर लाइक देम, तो कोई भी उन लोगों पर मतलब क्या बुरा वैसा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्योंकि सब एक जैसे रहेंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम हैज़ ऑल द अदर्स पीपल विथ बर्न फेसेस, तो तुम क्या सोचते हो कि क्या तुम भी जस्ट उन्हीं सभी के साथ रहो, सेम हैज़ द ऑल द पीपल्स विथ बर्न फेस, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, जैसा तुम दिखते हो वैसा ही सोचते हो। वही बोल रहे हैं कि तुम बस जस्ट वैसा ही सोचते हो जैसा सभी का रहता है, जस्ट बाय द व्हाट यू लुक, जैसा कि तुम दिखते हो इसी प्रकार। ओह एवरीथिंग डिफरेंट, सभी लोग डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जस्ट यू थिंक यू आर द जस्ट सेम हैज़ ऑल द अदर्स पीपल विथ बर्न फेस, बोलते हैं लैम कि तुम क्या सोचते हो कि तुम बस वैसे ही हो जैसे कि सारे का फेस जला हुआ रहता है, तो वैसे ही तुम ही हो, नहीं, हर कोई डिफरेंट होता है। एवरी पीपल यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एवरीथिंग ऊपर बात हो रहा है ना, सभी एक साथ रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तो और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एवरीथिंग्स द सेम, हाँ सभी सेम है बट डिफरेंट इज डिफरेंट,
बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन एवरीथिंग मतलब ऊपर से सेम है लेकिन सब अलग होता है, इटसेल्फ खुद में सब अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम इसको समझाते हैं। जैसे ये बोलता ना है कि एटलीस्ट देयर हैड बीन नो बडी टू स्टेयर, मतलब कोई किसी को नहीं बोलेगा एट यू, आपको कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज ऑल वी आर नॉट लाइक देम, हम लोग पसंद नहीं करेंगे। सब एक साथ है ना तो कोई किसी को उतना बुरा बोलने का कोशिश नहीं करेगा सभी के ऐसा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं सब अलग अलग है, ठीक है ना, तो वहाँ पर बोल सकता है। तो डेरी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट यू, तो तुम सभी को कैसे बनाते हो, क्या क्या सोचते हो सभी के बारे में, ठीक है, कैसे वैसा बना सकते हो तुम, ठीक। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, सभी को मतलब अलग कैसे मतलब बना सकते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं वाचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देखो, सोचो, सुनो, ठीक है। तो डैडी आई लाइक ए प्लेस लाइक दिस, चलिए मुझे ऐसा प्लेस पसंद आया, एक गार्डन, कितना अच्छा गार्डन था। आई हैड लाइक ए हाउस विथ नो कर्टेंस, मुझे यह घर भी पसंद हुआ आया जिसमें कि कोई पर्दा वगैरह नहीं था। मिस्टर लैम बोलते हैं द गेट ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है डेरी, बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन यह मेरा नहीं है। डेरी बोलता है खुला तो उससे क्या, मेरा नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं एवरीथिंग योर्स, सब तुम्हारा है। इफ़ यू वांट इट, अगर तुम चाहते हो। व्हाट माइन इज़ एनीबडी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक, जो मेरा है सो तुम्हारा है, तुम ऐसा सोचो। टेरी बोलता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। तो इवन इफ़ यू आर आउट ऑफ द आउट आई कुड कम हियर, अगर तुम बाहर भी रहो तो मैं क्या यहाँ पे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वही है, चलिए ठीक है, हाँ आ सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग लास्ट में। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ सर्टेनली तुम आ सकते हो। यस यू माइट फाइंड अदर्स, ये तुम यहाँ आओगे तो और दूसरा को भी पाओगे अलग अलग, ऑफ कोर्स आओ। ओह डेरी बोलता है ओह ऐसा बात है। वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं। यू नीडंट माइंड, तुम ध्यान मत दो, ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ध्यान देने की। डेरी मिस्टर लैम बोलते हैं, डेरी बोलता है आई हैड स्टॉप देम, मैं वहाँ रुकूँ। दे हैड माइंड मी, तब वे लोग हमें देखेंगे, ठीक। एंड व्हेन दे सा मी हियर, जब वे लोग यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वे लोग यहाँ से भाग जाएंगे जो लोग यहाँ पर होंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं दे माइट, हाँ ऐसा हो सकता है। दे माइट नोट, ऐसा नहीं भी हो सकता है, नहीं भाग सकते हैं। यू हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना होगा, ठीक। एंड सो वुड दे, उन लोगों को भी रिस्क लेना होगा, उन लोगों को भी साथ रहना होगा, देखना होगा, ठीक। डेरी बोलता है नो यू वुड, तुम्हें रिस्क लेना होगा, कैसे। यू माइट हैव मी, अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो ऑल लूज ऑल योर क्या है अदर फ्रेंड्स, तुम सभी फ्रेंड्स को लूज कर दोगे। बिकॉज नो बडी वांट टू स्टे नियर मी, कोई भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता है। एंड इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर वे लोग पसंद भी करेंगे तो हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम्हें रिस्क लेना होगा, तुमसे सब दोस्ती छोड़ देंगे यहाँ से, तो ठीक है। तो अगर वो उन लोग हेल्प करना ही पसंद करते हैं तो हम हमारे साथ नहीं रहेंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव नोट मूव, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। एंड चलिए ठीक है। डेरी बोलता है नो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, अगर मैं गली का नीचे जाता हूँ, द किड्स शाउट लैमी लैम, तो बच्चे हमें क्या बोलते हैं, लैमी लैम बोलते हैं, ठीक। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन वे लोग गार्डन में आते हैं। एंड इनटू माय हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे लोग हमसे डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, वे लोग ऐसा क्यों चाहते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड, क्योंकि मैं नहीं डरता हूँ उन लोगों से। दैट्स वाई, इसीलिए उन लोग भी नहीं डरता है, आता है खेलता है, मुझे लैमी लैम ही बोलता है, तो उससे क्या। डेरी बोलता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, क्या आपका जो लेग है बर्बाद हुआ है, उड़ गया है, तो क्या वार में समाप्त हुआ है, ख़त्म हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ यस सर्टनली। तब फिर डेरी बोलता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन द लीडर, तो आप सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं। एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, और क्रैब एप्पल्स को कैसे तोड़ते हैं, जो बोले थे ना कि एप्पल्स हमको क्या जेली बनाना है। ओह देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, ये यहाँ बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जिससे कि मैंने सीख लिया हूँ कैसे कैसे करना है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, इसके लिए बहुत समय दिए हैं, बहुत साल दिए हैं। एंड आई टेक इट स्टडी, और धीरे धीरे से मैं सीख लिया हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। डेरी बोलता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोकन योर नेक, अगर तुम गिर गए और तुम्हारा गर्दन टूट गया
यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, अगर तुम ग्रास पे गिर के मर गए तो क्या होगा, इफ़ यू वेयर ऑन योर ओन, जैसे कि इफ़ यू वेयर ऑन योर ओन, तो तुम खुद ही में अपने आप से ही मतलब समाप्त हो जाओगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता है। डैरी बोलता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, हाँ तुमने बोला कि मैं अब तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं इफ़ यू वांट टू, हाँ तुम चाहो तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो डैरी बोलता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, तो मेरी माँ चाहेगी कि मैं अभी कहाँ हूँ, ठीक है ना। इट्स 3 मील होम, होम से मैं क्या हूँ 3 मील दूर हूँ, फिर भी अक्रॉस द फील्ड, ठीक। आई एम 14, मैं 14 का हो गया हूँ, बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, फिर भी मेरी माँ खोजती रहती है कि कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है। मैं 14 का हो गया हूँ, फिर भी मेरी माँ परेशान रहती है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि पीपल, और यहाँ लोग तो चिंता करेंगे ना। तो डेरी बोलता है पीपल फर्स्ट, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तो लोग परेशान करते हैं, तो पीपल फर्स्ट में तो गड़बड़ करना, तो लोग गड़बड़ भी करते हैं। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं गो बैक एंड टेल देम, जाओ जाकर उन्हें बोल दो, ठीक है। क्या बोल दो, डेरी, सॉरी गो बैक एंड टेल देम, हाँ जाओ वहाँ बोल दो। डेरी बोलता है इट्स 3 मील, 3 मील दूर है यहाँ से मेरा घर। मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स फाइन इवनिंग यू हैव गोट लेग्स, तुम्हारे पास पैर है, शाम है, अच्छा का समय है, अभी जाओ तुम जाकर बोल दो कि मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, ठीक। डेरी वंस आई गुड होम, अगर मैं एक बार घर चला गया, दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, तुम मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम वंस यू गोट होम, अगर तुम एक बार घर जाते हो, यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम खुद से तुम खुद ही हो जो तुम्हें यहाँ नहीं बैक आने देगा, ठीक है। तो डेरी बोलता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नो ओनली यू नो दैट, ना तो तुम्हें ना जानोगे तुम क्या कर सकते हो, मैं तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या है, ठीक। तो डेरी बोलता है इफ़ आई चूज, अगर मैं चूज करूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ओह इफ़ यू चूज, अगर तुम चूज करते हो, देन आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब नहीं जानता हूँ बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बता दिया क्या करना है, अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम वर्ल्ड के साथ रहो, लोगों के साथ मिलो, बात करो, ऐसे करो, यहाँ रहो, घूमो फिरो। तो ये बोल रहा है मुझे घर जाना होगा, मेरी माँ वहाँ पर ऐसे इंतजार कर रही है, इस टाइप से, ठीक है। तो डेरी बोलता है कि दे टेल मी, वे हमें बोलते हैं, लोगों के बारे में बोल रहा है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं डू यू हैव एग्री, तुम क्या सही हो जाते हो जो कोई भी कुछ भी बोलता है। तो डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़, मैं कुछ वैसा चाहता हूँ जो किसी के पास हैज़ गोट ईवर, जो कभी ना प्राप्त हुआ हो, ईवर विल है उसके पास कभी ना हो, समथिंग जस्ट माइंड, बस मेरा जैसा कुछ अलग, लाइक दिस गार्डन जैसा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता सब क्या है। मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट, तुम निकाल लोगे, तुम जो सोच रहे हो तुम कर लोगे। तो डेरी बोलता है हाउ, कैसे कैसे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं वेटिंग वाचिंग लिसनिंग, देखो सुनो समझो सब कुछ कर सकते हो, सिटिंग हियर गोइंग देयर, यहाँ बैठो वहाँ जाओ, आई विल हैव टू सी टू द बीज, अब मुझे जाना होगा कहाँ, बीज को देखने, मधुमक्खी को देखने। तो एक सेकेंड, डेरी बोलता है दोज अदर पीपुल हु कम हियर, और लोग यहाँ आते हैं, डू यू टॉक यू, आपसे बात करते हैं, आस्क दिस थिंग्स, ये सब थिंग्स के बारे में लोग यहाँ बात करते हैं, आते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू, कुछ आते हैं कुछ करते हैं, सम डू डोंट, कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक। आई आस्क देम, मैं उनसे बोलता हूँ, आई लाइक टू लर्न, मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे सीखना पसंद है। डेरी बोलता है आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उन लोगों में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन देम, ठीक है। आई डोंट थिंक एनीबडी इवर कम्स, मैं नहीं चाहता हूँ कोई यहाँ पर आए। यू आर हियर ओनली, आई डोंट थिंक एनीबडी हियर कम्स, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई यहाँ आता होगा, ठीक, कोई भी यहाँ आता है। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ, तुम यहाँ बस अपने आप में रहते हो, ठीक है। ए मिजरेबल नो वन वुड नो इफ़ यू, कोई तुमको नहीं जानता है, तुम कैसे कितना दर्दनाक तरीका से यहाँ पर रहते हो। नो वन वुड नो इफ़ यू वेयर ए लिव और डेड, कोई ये भी नहीं जानता जानने का कि तुम मरे या जिंदा हो, यहाँ पर अकेले रहते हो। एंड नो बडी केयर्स, किसी को परवाह भी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तुम यहाँ रहते हो ना, हमें तो नहीं लगता यहाँ कोई आता होगा, कोई ये भी नहीं जानता कि तुम जिंदा हो मर गए हो, ठीक है ना, कोई नहीं तुम्हारे बारे में, कोई नहीं, कोई केयर भी नहीं करता तुम्हारा, तुमको लगता है कि सब आते हैं बात करते हैं, ठीक। थिंक व्हाट यू प्लीज, चलो सोचो तुम्हें जो अच्छा लगे वही सोचो।
ठीक, डेयरी बोलता है ऑल राइट देन, तब ठीक है। टेल मी द सम ऑफ देयर नेम्स, चलिए कुछ नाम बताइए उन लोगों को जो यहाँ पे आते हैं, बोल रहे हैं कि आते हैं, तो बताइए। मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट आर नेम्स, कौन नाम, ओ अच्छा टॉम डिक हैरी, ये सब नाम है उन लोगों का। गेटिंग अप, आई एम ऑफ टू, क्या है, ऑफ टू द बीच, चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है कहाँ पर, बीच, मधुमक्खी के छत्तों, वहाँ मधुमक्खी के पास। डेयरी बोलते हैं आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है कि आप एकदम बिल्कुल क्रेजी सन की टाइप का आदमी है। मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, हाँ यह तो बहुत अच्छा बहाना है तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ड्राफ्ट क्रेजी मतलब बेधड़क होता है, बेधड़क पगला नहीं जो होता है, तो बोले अच्छा बहाना है। डेयरी बोलता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, आप अच्छे से बात नहीं करते हो, क्या है इसका मतलब, ठीक। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, क्या नाम है इनका, मिस्टर लैम बोलते हैं यू गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, हाँ तुम्हारे पास अच्छा बहाना है नहीं आने का, ठीक है, ठीक है। इस पर कुछ अच्छे से बात नहीं करो तो मिस्टर लैम बोलता है अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गोट ए, क्या है, बर्न फेस, चलो तुम्हारे पास जला हुआ फेस भी है, बहाना भी अच्छा है, तुम यहाँ से चले जाओगे। एंड दैट्स द अदर पीपल्स एक्सक्यूज, जैसे कि और लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। डेयरी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम अदर दूसरे के जैसे, यू लाइक से थिंग्स लाइक दैट, तुम वही बोलते हो जैसा तुम्हारा मन करता है बोलने को, ठीक। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, तुम्हें मेरे फेस के लिए चिंता करने की बात नहीं है। यू आर फ्राइटेड ऑफ इट, तुम इससे डरे हुए हो, ठीक। इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेड, अगर तुम डरे हुए नहीं होते तो यू थिंक आई एम अगली ए डेविल, तो तुम सोच रहे हो कि मैं क्या हूँ, अगली हूँ, डेविल हूँ, राक्षस के जैसा। आई एम डेविल, ठीक है मैं डेविल हूँ, डोंट यू, तुम्हें तो कोई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी नहीं है, फिर चिल्लाता है डेविल इन मिस्टर डेविल का नाम है ना, कि तुम जो जैसा सोचते हो वैसा, डेरी ही बोल रहा है। और फिर डेरी बोलता है क्वाइट्स नो यू डोंट, आई लाइक हियर, मैं यहाँ पसंद करता हूँ आना। पाउस रुक जाता है, डेरी गेट्स अप, डेरी खड़ा होता है, चिल्लाता है आई एम गोइंग, मुझे जाना होगा, बट स्टिल कम बैक, लेकिन फिर आऊँगा, यू सी, तुम देखना, यू वेट, आई कैन, मैं यहाँ पे आऊँगा, रन, ठीक, आई कैन रन, मैं जा रहा हूँ, जा सकता हूँ। आई हैव गोट ए 10 लेग, आई विल बैक, तो बोल रही आई हैव नोट ए 10 लेग, मुझे मतलब मेरे पास पैर नहीं 10 का, एंड आई विल बी बैक, तो मैं आऊँगा, ठीक है, यहाँ से बात करके मैं जा रहा है, ठीक। तो वही है, तो डेरी रन्स ऑफ डेरी चला जाता है, साइलेंस साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, फिर साइलेंस पूरा हो जाता है गार्डन। आगे क्या होता है, मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, खुद से बोलते हैं देयर देयर माई डियर्स, दैट्स यू सी टू, तुम यहाँ देखे, ओह यू नो, तुम तो जानते हो, ऑल वी नो, हम लोग सब जानते हैं, आई विल कम बैक, हाँ हम लोग तो आ चुके हैं, दे नेवर डू, लेकिन वे आते नहीं हैं, बोलते सब हैं कि आएंगे आएंगे, दो हालांकि नो देम, किसी ने आया नहीं है, नेवर डू कम बैक, कोई नहीं आता है। द गार्डन नॉइज फेड, फिर पूरा शांति हो जाता है, बच्चा चला जाता है। सीन 2 है आपका, डेरी का हाउस का घर आ गया, उसकी मम्मी है डेरी की, तो बोलती है कि यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम क्या सोचते हो कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, किनके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में। यू थिंक आई हैव हर्ड थिंग्स, तुम्हें क्या पता है, मैं बहुत कुछ नहीं सुना हूँ। तो मदर बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं सुना हूँ उनके बारे में, ऐसे टाइप से। तो डेरी बोलता है यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, तुम जो जो सुनते हो तुम्हें सभी में विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक। देखिए डेरी कैसा बोल रहा है, अब उन्हीं का लैंग्वेज बोल रहा है मिस्टर लैम का। मदर बोलते हैं बीन टोल्ड, ओ तुम बोल रहे हो, वार्न, चिताते हैं, देखो पूरा, यू हैव नॉट लिव दी हियर 3 months, मैं यहाँ 3 month से नहीं हूँ, हम लोग 3 month से नहीं रह रहे हैं, ठीक। एंड बट स्टिल आई नो वाट देयर इज ए नो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि क्या है। एंड यू आर नोट टू गो बैक देयर, तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है, ठीक, मिस्टर लैम के पास, मतलब मिस्टर लैम के बारे में बुराई फैला हुआ है कि बहुत बुरा आदमी है ऐसे वैसे। तो डेरी बोलता है वाट आर अफेयर्ड ऑफ, क्यों डर, वाट आर यू अफेयर्ड ऑफ, आप क्यों डरे हुए हो। वाट डू यू थिंक ही इज, क्या उनके बारे में आप क्या सोचते हो। द ओल्ड मैन विथ अ 10 लेग, उनके पास 3 लेग है, ठीक। ही लिव्स इन द ह्यूग हाउस विद कर्टन्स, विदाउट कर्टन्स, एक ऐसा झोपड़ी में रहते हैं जहाँ पे बड़ा घर है, कर्टन नहीं है, ह्यूग बड़ा घर है, एंड ए गार्डन है, एंड आई एम वांट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड सीट लिसन टू थिंग्स, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, लिसन टू लुक, लिसन देखना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा बात बोल रहा है। मदर लिसन टू वाट, क्या लिसन, क्या तुम सुनना चाहते हो। डेरी बीज साइनिंग, मधुमक्खी की आवाज़, हिम टॉकिंग, उनसे बात करना चाहता हूँ। मदर बोलती है एंड वाट ही गुड टू, क्या है से टू यू, मतलब वह तुमसे क्या बोलेंगे, ठीक।
तो वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं उससे। तो बोलता है डेरी बोलता है थिंग्स दैट मैटर, वैसा बात बोलेंगे जो मैटर करेगा। थिंग्स नो बडी इल्स हैज़ एवर सेड, वैसे बात बोलेंगे जो आज तक हमें कोई नहीं बताया होगा। थिंग्स आई वांट टू बी थिंक अबाउट, वैसे थिंग्स के बारे में बोलेंगे जिसके बारे में मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। ठीक है, तो माँ पूछी वो तुमसे क्या बोलेंगे, तो ये बोल रहा है कि ऐसा बात बताएंगे। तो मदर बोलिए देन यू स्टे हियर, तो तुम यहीं रुको, डू योर थिंकिंग, अपने आप जो सोचना है सोचो, एंड यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहाँ पे बहुत अच्छे हो। मतलब माँ जाने को नहीं बोल रही है। तो डेरी बोलता है आई हेट हियर, मुझे यहाँ पे मतलब घृणा करता हूँ इस जगह को। ठीक, मदर बोलते यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, हाँ तुम जो बोलते हो तुम तो उसे मतलब मदद नहीं कर सकते हो। आई फॉरगिव, चलो तुम्हें मना कर देता हूँ। आई कांट, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मतलब तुम जो बोलते हो ना जैसा, तुम उसे मदद भी नहीं कर सकते। जैसा मतलब क्या होता है कि इसका फेस बुरा है तो बोले तुम ऐसा ही बोल सकते हो, तो क्या करें, चलो तुमको मना कर देते, माफ़ कर देते हैं जो तुम बोल रहे हो। तुम्हारा फेस ऐसा, तुम ऐसा बोलते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, हमसे बात करेंगे। ठीक है, तुम जो बोलते हो तो मदद नहीं कर सकते, बोल रहे हो ना वहाँ जाएंगे मदद करेंगे, ऐसे वैसे तो नहीं कर सकते हो। तुम्हारा क्या, इट बाउंड्स टू मेक यू फील बैड थिंग्स, तुम्हारा जो फेस है तो फेस के चलते बोलेंगे तुम तो बुरा महसूस करोगे ना, तुम करते हो। एंड से देम, ठीक है, आई डोंट ब्लेम यू, चलो तुम्हें ब्लेम नहीं कर, तुम इसीलिए ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा फेस ही है तो तुम ऐसा बोलते हो, यहाँ पर ऐसा सेंस है। तो डेरी बोलता है इट्स गोट नथिंग टू डू विथ माई फेस, मेरा फेस यहाँ कोई लेना देना नहीं है। एंड वाट आई एम लुक लाइक, मैं कैसा दिखता हूँ इससे मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट द थिंग्स, मैं वह सब थिंग्स के बारे में परवाह नहीं करता। एंड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एंड इट्स वाट आई थिंक एंड फील, मैं क्या सोचता हूँ क्या महसूस करता हूँ। वाट आई वांट टू बी सी, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फाइंड आउट हियर, वही सब, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। मतलब डायरी सब उनका बात बोल रहा है। एंड आई एम गोइंग बैक, वहाँ जाना होगा। एंड ओनली, यहाँ पर ठीक है बोलता है ओनली हेल्प हिम विथ ए क्रैब एपल्स, जा रहा है क्रैब एपल्स को उनको तोड़ कर देंगे। ओनली लुक एट ही एंड लिसन, वहाँ जाएंगे उनको देखेंगे सुनेंगे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर तो स्टार्टिंग वही बोलते हैं कि यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मतलब तुम अपने आप को नहीं रोक सकते हो, जो तुम बोल रहे हो ऐसा बोलने से तुम ऐसा बोल सकते हो, तुम्हारा ऐसा फेस है इसीलिए। तब डेरी बोलता है कि मुझे फेस से मतलब नहीं है, मैं सब कुछ अच्छा है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो जाने के लिए वही बोल रहा है। तो डेरी फिर क्या बोलता है, ओह ओह नो ओह बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक, वहाँ मैं नहीं जाता हूँ तो आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, मैं इस वर्ल्ड में कभी दोबारा नहीं जाऊँगा कहीं नहीं। एंड दूर से से डेरी क्या है, रन्स पेंटिंग, हाँफते हुए भागता है। आई वांट टू वर्ल्ड, आई वांट इट, मुझे चाहता है, ऐसे करके वहाँ पे चला जाता है। लास्ट सीन, तो लैम्प का गार्डन का सीन आ गया। गार्डन साउंड्स, नॉइज है, ब्रांचेज है, शिफ्टिंग एप्पल्स, ठीक है, थर्मिंग डाउन, नीचे गिर रहा है, बांचिंग थ्रिप्टिंग, सब कुछ ब्रांच वगैरह ऊपर नीचे हो रहा है। पेड़ तोड़ने में होता है ना, फल तोड़ने में सारा। मिस्टर लैम्प स्टडी दैट्स इट गोट इट एंड दैट्स इट मोर एप्पल्स फेल, ठीक है ना, अभी मैं जल्दी से इसको तोड़ा हूँ, बहुत सारे गिर रहे हैं एप्पल। अगेन दैट इट्स अगेन, और तोड़ेंगे। क्रेक एक क्रैश लेटर फेल्स बैक, नीचे गिर जाता है सीढ़ी। लैम्प्स विथ इट, लैम्प भी गिर जाते हैं एप्पल तोड़ते। एंड द थम्प आवाज़ करता है। द ब्रांच स्विचेज बैक, टहनियाँ नीचे की ओर मुड़ती है। क्रैक्स टूटती है। देन द साइलेंस होता है। डेरी ओपन्स एंड गार्डन, डेरी आता है। द स्टिल हाफ पेंटिंग में हाफ रहा है। डेरी यू सी आई, देखो आप देखे आई कम बैक, मैं आ गया। यू सेड यू वोंट, आप बोल रहे थे मैं नहीं आऊँगा। दे सेड, ठीक, बट वे लोग बोले, लेकिन क्या है, आई कम बैक, आई वांटेड, मैं आ गया। ठीक है, तो आई वुडंट, मतलब कि यू से आप बोले थे ना कि मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, और लोग भी बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं आता है इस टाइप से, लेकिन मैं फिर आ गया। यहाँ पे देश या पेरेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। पेरेंट्स बोले थे कि नहीं जाना, फिर भी आ गया। ठीक है, स्टॉप डेट्स साइलेंस, यहाँ पर रुका। मिस्टर लैम यू हैव, ओ ही रन्स थ्रू द ग्रासेस, तुम आ गए। स्टॉप नील्स, रुक गया यहाँ मिस्टर लैम। दैट्स ऑल राइट, ठीक है, यू फेल। आई एम हियर मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। तो डेरी बोल रहा है कि देखो सब डेरी ही बोल रहा है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ मिस्टर लैम, देखिए। ठीक, मिस्टर लैम सब सही है, आइए, इस टाइप से। लेकिन मिस्टर लैम तो है नहीं। आई एम क्या है, आई कम बैक। मिस्टर लैमी लैम, आई डिड नॉट कम। डेरी बिगिंस टू बी, देखिए आ गया। लैम कुछ बोल नहीं रहे, लैम यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वही है, यहाँ पर आकर पूरा बोल रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। बोल रहा है कि मैं आ गया, बहुत सब कुछ अच्छा है। यू फील, देखो आई एम हियर लैम, ऑल राइट, सब सही है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। ठीक है ना, आई कम बैक, लेमिला मैं आ गया। आई डिड नॉट कम, ठीक है ना, क्या है, तो मैं आई डिड कम है ना, तो मैं आ गया, तो बोल रहा है, बट कोई आवाज़ नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, डेरी बिगिंस टू बी, डेरी समझ गया कि क्या है, लेमिला मर गए। कैसे मर गए, तो पेड़ एप्पल तोड़ रहे थे तो उसी से मैं मर गया।
गिर के सीढ़ी से। यही था लास्ट में, ठीक है। लेकिन इसका सोच बदल दिए पूरा, देखे ना कैसे कैसे क्या हुआ। तो यही था। बाकी हम लोग अब आगे का एक्सप्लेनेशन, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो 1-2 बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव देंगे, MCQ वगैरह देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक लाइन में हमको डाउट है, वहाँ पे कहाँ पर था बताते हैं आपको। यहाँ पर ही मिल गया। डेरी जो बोलता है ना सब अलग अलग है, तो डेरी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल आउट ऑफ यू, मतलब कैसे आप इतना सब सोच लेते हैं। वहाँ पे था कि कैसे सब हो जाता है, नहीं, इसका मतलब है कैसे आप ये सब सोच लेते हैं। तो मिस्टर लैम बोलता है वाचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, इस टाइप से। तो ये नाटक है, नाटक थोड़ा सा अलग होता है, अलग अलग वर्ड का अलग अलग सेंस निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ बता दिए इसमें से। अब एक बार पढ़िए, खुद से देखिए, समझिए, वर्ड मीनिंग मिलाइए, सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, सब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे में बढ़िया रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।